हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक के बारे में, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कल के दिन में एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दे सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आप लोग को ट्रेड लेने में आसानी होगी। गाइस, हम लोग ट्रेड के पीछे की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और हम लोग समझेंगे कि हम लोग कोई भी स्टॉक्स को क्यों बाई और क्यों सेल करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे, जिसको आप ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट्स पे और ट्रेड के पीछे की लॉजिक समझते हैं, जिसको आप कल यानी कि 13 दिसंबर फ्राइडे के दिन ट्रेड करने वाले हैं। गाइस, आज निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है ये है 24,548 पे, जो कि कल की क्लोजिंग से 93 पॉइंट्स डाउन जाके निफ्टी ने क्लोज दिया है। अगर आपको याद होगा गाइस, तो हमने कल आपको क्लियर कट बताया था कि निफ्टी के लिए जो अभी सपोर्ट्स है ये है 24,520। जब तक 24,520 के ऊपर निफ्टी रहेगा तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे गाइस। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर अभी बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो बोलेंगे कि ये तो आज ये 93 पॉइंट्स नीचे आया है तो इसकी प्रीमियम भी अच्छे बढ़े होंगे, तो अगर हम लोग सेल किए होते अगर यहाँ से तो हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होता। तो गाइज, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप एक बार हम लोग स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि आपने यहां से प्लान किया होगा कि चलो मैं सेल करता हूं और यहां से एक रेंज की ब्रेकआउट होती है और हम लोग सेल करेंगे, हमारा प्रीवियस टारगेट यहां तक हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो प्राइस है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस, उसकी प्रीमियम में कोई भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया है। तो ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं हमेशा कि अगर आप मान लीजिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं 24,600 के बाद सेल करूंगा, तो आप क्या करेंगे, 24,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से कितना पॉइंट्स निफ्टी ने नीचे आया है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मान लो 24,600 से निफ्टी ने 64 पॉइंट्स का डाउन साइड में मतलब डाउन साइड में नीचे आया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्राइस में, मतलब इसके स्ट्राइक प्राइस मतलब प्रीमियम में कितने रुपए का फ्लक्चुएशन हुआ है। और मैं चार्ट्स को क्लियर कर देता हूं, जिससे गाइज आपको ये चार्ट्स काफी विजिबल हो। ओके, तो गाइज मैंने आपको चार्ट्स यहाँ पे लगा दिया है। अभी आप मान लीजिए कि जैसे अगर हमने आपको बताया था कि आप जब तक 24,520 के ऊपर रहेगा प्राइस तब तक आप सेल नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? तो आप मान लीजिए कि आपने अपने हिसाब से ये 24,600 आपको कुछ ऐसा लगा और आपने यहाँ पे सेल कर दिया होता 24,600 पे। ठीक है, यहाँ से प्राइस मान लीजिए कि ये 64 पॉइंट नीचे भी आया। 12 बजे की कैंडल्स, यहाँ पे 12 बजे की कैंडल्स ने आपको क्लोज मतलब एंट्री दिया। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एंट्री लेते गाइस, तो उस टाइम जो प्रीमियम मतलब 24,600 स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम थी गाइस, वो कितने रुपए पे थी? 54 रुपए पे थी गाइस। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 54 रुपए से 54 रुपए पे आपकी एंट्री हो जाती है और प्राइस मूव कितना किया गाइस आप देखोगे यहाँ पे। ओके, तो आपने ये 12 बजे की कैंडल्स पे आपने एंट्री लिया, 54 रुपए पे आपका एंट्री बैठा और प्राइस आप देखेंगे गाइस कि ये ओनली 20 रुपए का फ्लक्चुएशन हुआ और आपका एसएल यहाँ पे कितना बैठ रहा था गाइस। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये जो नीचे सपोर्ट है मतलब 32 रुपीज का आपका एसएल बैठ रहा था। ठीक है, तो आपका ये 1:2 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हम लोग गाइस आपको क्लियर बताने का ट्राई करते हैं कि चीजों को आपको, अगर आपने स्पॉट प्राइस लगाया है तो आप लोग क्या करो कि आप जो सेल करने वाले, जो आप बाई करने वाले हो, लाइक आप पी साइड या फिर सी साइड, आप किसी भी साइड आप जाते हैं तो आप लोग क्या करो कि आप जो भी स्पॉट प्राइस के ऊपर या नीचे सेल करने वाले हैं, आप लोग उसकी स्ट्राइक प्राइस को आप लोग क्या करो, एक उसकी भी चार्ट्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो और उसकी चार्ट्स को आप रेगुलर बेस पे मॉनिटर करो, जिससे आपको ये सब चीजें जो है वो काफी इजी तरह से समझ में आएगी, जिससे आप वो चार्ट्स को भी देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जिससे आप लोग क्या है कि इस तरह के ट्रेड से बच सकते हैं। मतलब आपका जो लॉस है वो कम हो सकता है। अगर जैसे कि आपने मान लीजिए कि अगर यहाँ पे देखे होते तो आपको क्लियर कट एक आइडिया जाता है कि ओके मेरा स्टॉप लॉस कितने का बैठ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे 32 रुपए का नीचे बैठ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रीवियस स्विंग के थोड़ा सा नीचे हम लोग एसएल प्लॉट करते हैं, तो एटलीस्ट आपका 1:2 का प्लानिंग होना चाहिए था ये स्विंग तक। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे इसके पास कोई लेवल है नीचे साइड में आने का? नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ऑलरेडी सपोर्ट तो यहाँ पे है। अगर यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर जाता और इसकी प्रीमियम क्या हो जाती, वो वापस से डाउन हो जाती। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको गाइस ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो। चलो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कल के दिन इसको हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। ओके, तो गाइज अभी हम लोग वापस निफ्टी के चार्ट्स पे, निफ्टी के स्पॉट चार्ट्स पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 24,548 पे दिया है।
और नीचे साइड में अभी इसके लिए सपोर्ट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है, जो कि है 24,520 पे। ठीक है, तो कल के दिन हम लोग वेट करेंगे, निफ्टी को सिमिलर कहीं पे ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद गाइस याद रखना, कभी भी अगर निफ्टी को नीचे जाना होता तो ये कभी भी ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे नहीं बनती, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जो सेलिंग होती है ये ऑलवेज फास्ट होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये लोग मतलब ये रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। तो कल के दिन हो सकता है कि अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई और एक कैंडल अगर ऊपर मारा गाइस, तो ये क्या करेगा, ये जितने लोग ने यहाँ पे सेल करके बैठा है वो लोग सीधा सीधा माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि फियर में आके अपनी पोजीशंस को एग्जिट मारेंगे और प्राइस क्या करेगा, एक अप मूव अप साइड में दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि कल के दिन ये सिमिलर प्राइस पे निफ्टी खुलता है, उसके बाद अगर ये स्लो एंड स्टडी नीचे अगर आता है गाइस, तो हम लोग वेट करेंगे कुछ प्राइस एक्शन का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि कल निफ्टी इधर ही कहीं पे ओपन होता है, उसके बाद अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है गाइस और 24,600 के ऊपर निकलता है गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाई का प्लान करेंगे गाइस, और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 24,700। ठीक है, और हम लोग सिमिलर 30 से 40 पॉइंट्स का हम लोग यहाँ पे एसएल प्लॉट करेंगे और हमारा 1:2 हम लोग का टारगेट हो जाएगा, मतलब जो ये प्रीवियस स्विंग रहेगी। तो आप देखेंगे अगर हम लोग 24,600 से अगर बाई करते हैं तो ये क्या हो रहा है 24,700, एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव अपने को देखने को मिलेगा। तो जो हम लोग स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे ये 24,600 का सेलेक्ट करेंगे सी साइड में। ठीक है, तो सी कर लेंगे तो उस टाइम उसकी जो प्राइस चल रही है उसका भी आप चार्ट लगा के यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिससे कि आपको एक रफली आइडिया आएगा गाइस। तो उसके हिसाब से आप 40 पॉइंट्स का अपना एसएल रख के 80 रुपए का आप एक टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये अगर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है और उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ये नीचे आने का ट्राई करता है गाइस, देन हम लोग क्या करेंगे, जब ये स्विंग ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ये स्विंग ब्रेक होगा गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्विंग ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ही अपना एक डाउन साइड मतलब हम लोग क्या करेंगे, पीई को बाई करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 24,450 का टारगेट हो जाएगा। हम लोग सिमिलर इसमें भी क्या करेंगे, 40 से 50 पॉइंट का हम लोग एसएल प्लॉट कर लेंगे। कल के दिन अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव हम लोग को अप साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक 6 तारीख के बाद गाइज मार्केट पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई भी इसमें मूव अपने को ना अप साइड ना ही डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन थोड़ा आप लोग ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जो बिगनर ट्रेडर है वो सुबह जैसे ही होता है मार्केट ओपन होने के बाद उनको ऐसा लगता है लाओ मैं ट्रेड ले लेता हूँ, पैसा बन जाएंगे। गाइज आप लोग को अपने सेटअप्स के हिसाब से आपको बैठना सीखना पड़ेगा, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी ट्रेड लेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो विनिंग रेशियो है वो काफी बढ़ जाएगी। आप अगर आपको कुछ टाइम ट्रेड करते हुए हो गया होगा तो आप लोग ये मेरी बातों से थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलो अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। और गाइज जो हमारा पहला स्टॉक है ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अभी जो क्लोजिंग दिया है ये 7125 पे क्लोजिंग दिया है। अगर ये स्टॉक्स की बात अगर करेंगे गाइज तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है गाइज कि आज ये पूरा दिन अपने को एक साइडवे मार्केट देखने को मिला है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके सपोर्ट्स की बात करेंगे तो नीचे साइड में एक सपोर्ट्स जो बन के आ रहा है ये है 7078। ठीक है, ऊपर साइड में इसने ये प्रीवियस जो इसने हाई क्रिएट किया है 7165, इसके ऊपर अगर कल के दिन निकलता है हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली बाई करेंगे गाइज, जो कि हमारा टारगेट हो जाएगा 7240 से लेके 7285 के आसपास हमारा टारगेट इसमें प्लान करेंगे। अगर आप एसएल की बात करेंगे तो ये जो कैंडल्स बनी है इसी के नीचे हम लोग एसएल प्लॉट कर लेंगे। गाइस जैसे कि आपको पता है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, तो अगर मान लीजिए कि ये 7078 के नीचे निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, जो कि आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 7040 पे। ठीक है, तो आप एक स्कैल्प ट्रेड करेंगे, मतलब आप स्मॉल टारगेट के लिए इसमें एक प्लान कर सकते हैं। अगर आप इसमें अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो अगर मैं आपको एक दिखा दूं कि अगर हम लोग इसमें मूविंग एवरेज अगर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके लिए क्या करेगा गाइस, इसके लिए एक सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से वापस ये बाउंस बैक करके ऊपर अपने को देखते हुए मिल सकता है। तो लेकिन क्या होगा गाइस कि ये एक बार इस अपने मूविंग एवरेज के पास एक बार ये प्राइस रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, अगर एसएल्स की बात करेंगे हम लोग तो एसएल हम लोग इसी जो क्लोजिंग है इसी के ऊपर हम लोग एसएल प्लॉट कर लेंगे। गाइस जो हमारा दूसरा स्टॉक है ये है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो के लिए अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक अभी
63 पे क्लोजिंग दिया है, जो कि आज इसने क्या किया है कि कल की क्लोजिंग से 56 रुपए नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ये प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट करके ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 3900, इसके पास अगर कोई एक 15 मिनट्स की कोई बेयरिश कैंडल बनती है, हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, इसी कैंडल्स के नीचे यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा ये स्विंग हो जाएगा गाइस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिटेस्ट का वेट करेंगे प्राइस, और उसके बाद वापस अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को और ऐड करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट नीचे साइड में 3820 के पास हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, एसएल्स का आप एसएल्स 3900 के आसपास यहाँ पे एक एसएल्स प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग्स आई है, उसके बाद ये कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। अगर इस स्टॉक को अप साइड में जाना होगा गाइस, तो ये जब तक 3900 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक हम लोग इसमें बाइंग साइड के लिए नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए कि प्राइस 3900 के ऊपर जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये अप साइड में निकलता है गाइस, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको अप साइड का मिलेगा, जो कि आपका टारगेट हो जाएगा 3940। क्यों होगा गाइस, क्योंकि आप देखेंगे कि फिर जो लोग ने यहाँ से सेल करके बैठेंगे गाइस, वो लोग के एसएल्स कहाँ पे पड़े होंगे, ये ऊपर साइड में ही पड़े होंगे। तो उनका ये एसएल जैसे ही हिट होने लगेगा तो प्राइस आपको एक अच्छा मूव अप साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा गाइस। तो चलो अभी हम लोग अपना तीसरा और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं गाइस। जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है ये है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को आप देखेंगे तो अभी इसने 1610 पे क्लोजिंग किया है। तो ये अभी क्या कर रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि आज इसमें एक बुलिश मोमेंटम रहा है। तो यहाँ ये अगर इतनी बड़ी कैंडल्स बनी है गाइस, तो इसका मतलब है कि इसमें एक अच्छी बाइंग्स हुई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन 1615 के ऊपर अगर कोई कैंडल्स क्लोजिंग देता है, देन हम लोग क्या करेंगे, उस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे हम लोग अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे गाइस। और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1640 से लेके 1650। ठीक है, और एसएल्स की बात करेंगे गाइस, तो ये जो आज की क्लोजिंग रहेगी इसी के पास हम लोग अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अगर इस स्टॉक को डाउन साइड में आना होगा गाइस, तो ये क्या करेगा, जब तक ये 1600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग इसमें सेल नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये 1600 के नीचे आता है, तो आप क्या करेंगे, एक 15 मिनट्स की कैंडल्स का वेट करेंगे। अगर वो नेगेटिव बनता है गाइस, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऊपर साइड में एसएल प्लॉट करने के लिए मिल जाएगा और आप यहाँ से सेल करेंगे 1600 के आसपास, और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1570, और एसएल आप इसी के ऊपर लगा लेंगे। गाइस कभी भी आपको ट्रेडिंग में हमेशा न्यूट्रल बैठना है। आपको कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि आज के दिन मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको बस मोमेंटम चाहिए, आइदर वो अपसाइड भी हो सकता है तो या फिर डाउन साइड भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करो कि आप बस चार्ट्स को लगाओ और आप अपने सेटअप्स के लिए वेट करो। आपको जिस साइड भी आपको ऐसा मोमेंटम लगेगा और आपका सेटअप बनेगा, आप उस साइड में प्लान कर लो। मैं आपको अपने वीडियो में हमेशा दोनों पहलू क्यों बताता हूँ, आइदर डाउन साइड या फिर अप साइड, क्योंकि मेरा जो माइंड सेट है गाइज वो न्यूट्रल हो चुका है। मुझे जिस साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, मैं उस साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइज, तो आप मुझे कमेंट करो, जिससे कि मैं आपको अच्छा एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप लोग को कुछ एडिशनल सीखना है या फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने एनालिसिस में कुछ और चीजें ऐड ऑन करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करो, तो मैं नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली वो चीज ऐड करने का ट्राई करूंगा 100%। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों।